हाय गाइस, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज थोड़ा ऐसे, क्योंकि आज बहुत बिजी थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही सुबह का मेडिटेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पता क्या है, मैंने देखा है कि जैसे लास्ट टाइम का जो मेडिटेशन होता है उसमें कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो सेकंड टाइम जब बैठते हैं तो हम फिर वही अच्छे वाला उम्मीद लगा के बैठते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जब आपने देखा होगा किसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठो फिर वो होता नहीं है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे अच्छी बात यही है कि हमें पता नहीं होता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि नहीं। तो आज जो सुबह मैं जब मेडिटेशन में बैठी, तो वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, कम से कम मेरा 1 घंटे का होता है। और अगर मैं पहले से बच्चों को बता देती हूँ कि अगर अलार्म कंप्लीट होने तक मैं नहीं उठी तो अलार्म को क्लोज कर देना, तो कर देते हैं बच्चे। अब उसके बाद नहीं पता चलता कि 1.5 घंटा निकला, 2 घंटा, 2.5 घंटा, एक बार नहीं 3-4 बार तो ऐसे भी हुआ है 3 घंटा 10 मिनट हो गया। इतना अच्छा लगने लगता है। तो मेडिटेशन को लेके मैं यही बताऊंगी कि बहुत पावर है। अगर आप मेडिटेशन में संलग्न हो गए तो मैं आपको बताऊं, ये इनर वर्क का भी काम कर देता है। वैसे इनर वर्क थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, बट कई बार ऐसे होता है कि इनर वर्क आपको स्पेशल इनर वर्क नहीं करना। वो इनर वर्क का मतलब अंदर से आप हर तरह से अवेयर रहें, दुरुस्त रहें, गलत ना सोचें, अच्छा सोचें, भला सोचें, ग्राउंडेड रहें, सबके लिए काइंडनेस आपके अंदर रहे। इनर वर्क का मतलब यही होता है। और बाहर से भी जो चीज़ आप अंदर से फील करते हैं, बाहर से भी वही चीज़। अगर बाहर किसी को ऐसी ज़रूरत है, आपकी पैसे की ज़रूरत, पैसे का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे से, देखो आपका पैसा इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता कि किसी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम होती है उसी का पैसा ही उसे मैच करके उसकी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। अदरवाइज इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि किसी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ा से बड़ा पैसा दूसरा कोई लगा सके। होगा कोई दानी दाता, बट मैंने अपने आसपास नहीं देखा। तो चलिए, मैं बार बार एक्चुअली जब मैं बात करती ना तो इतना मैं इमोशनल हो जाती हूँ। एक्चुअली स्क्रिप्टेड तो मैं बोलती नहीं हूँ, फ्रीक्वेंटली बोलती हूँ, इसलिए कई बार जो चीज़ ध्यान में आता वो मैं बोलने लगती हूँ। बट बेसिकली मैं मेडिटेशन को लेके ये वीडियो बना रही हूँ कि मेडिटेशन में ना इतनी, जैसे कल मैं देख रही थी, कल मैं एक वीडियो देखी तो उसमें डीएम की शांत होने की बात बताई जा रही है। बट मेरे साथ कुछ अलग सा केस हुआ कि ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है बार बार ना, जैसे बाहर निकलो तो जैसे लग रहा है कि कहीं वो दिख जाएगा। कहीं गाड़ी में बैठो, एक दिन मैं कहीं गई, एक्चुअली मेरी एक्टिवा जो है बेटा लेके गया था, तो मैं बस से गई, तो मुझे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे जो ड्राइव कर रहा है ना वो वही लड़का है। ऐसे पता नहीं, ऐसी इस तरह की कभी कभी फीलिंग हो रही कि जैसे आसपास कहीं है, इस तरह की फीलिंग बार बार आ रही है। मेडिटेशन, और मैं अभी कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मतलब लगभग 1 महीने से बहुत सारे अननोन से फ़ोन आ रहे हैं। तो फ़ोन तो मेरे पास आते हैं, लेकिन वो जाना पहचाना फ़ोन होता है, क्योंकि मेरा काम बिजनेस का है। तो मार्केटिंग के जितने भी, जिससे भी हम टाई अप रखते हैं, वो कुछ ना कुछ पूछने के लिए फ़ोन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अननोन फ़ोन आ रहे थे जिस पे मुझे डाउट हो रहा था, और थोड़ा अंदर से अच्छा भी लग रहा था कि कहीं वो कोई मुझे जो है चेकआउट कर रहा है या मेरी खोज खबर ले रहा है। तो कुछ ऐसा भी था। फाइनली मैं मेडिटेशन की बात करूंगी कि अगर आप में से कोई
मेडिटेशन को गैप करता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन को गैप ना करें। एक ऐसे बना लें जैसे कई बार हम खाना भी नहीं, कई बार होता है ना कि मन नहीं करता तो चलो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रश करना एक ऐसी चीज़ है जो हमारा मन करे या ना करे, ब्रश तो करना ही करना है। तो उसी तरह ये है कि आपका मन करे या ना करे, आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत पावर बना रहेगा और आपकी एनर्जी जो है ना हमेशा बैलेंस में रहेगी। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि आप हेल्थ वाइज इतने स्ट्रांग रहेंगे ना, आपको ना आलस आएगी, ना आपको इतनी टेंशन होगी। आप मतलब फिजिकली मेंटली हर तरह से आप इतना सफिशिएंट रहेंगे। इसका फ़ायदा मेडिटेशन का है। ठीक है, मैं आपको सच बताऊँ, मेडिटेशन तो मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन वही 10 मिनट, 11 मिनट, 21 मिनट ऐसे करती थी। लेकिन एक इवेंट ऐसा, एक ऐसा टर्न आया मेरी लाइफ में, उसके बाद मैं 1 घंटा भी मुझे कम लगने लगा। एक टाइम तो ऐसा हुआ 6-7 महीने में दोपहर को भी करती, शाम को भी, मैं एकदम पतली हो गई। ठीक है, मेरा एकदम खाना कम हो गया। कई बार एक ही रोटी खाती, सारा दिन रह जाती, एकदम मैं पतली हो गई। बच्चे डांटने लगे, गुस्सा करने लगे कि ये कौन सा तुम शुरू कर दिया ऐसे वैसे। तो फिर ये भी हमें ध्यान देना होता है कि इतना भी मगन नहीं होना होता है कि हम अपनी सेहत का, खाने पीने का ध्यान न दें। बट ये है कि सब कुछ आपका बैलेंस में आ जाएगा। मेडिटेशन का इतना फ़ायदा है। खाने पीने का भी ध्यान रखें। और रही बात कोई भी जो फुल मून या जैसे न्यू मून जो भी आता है, कोई भी ऐसा नेचुरली कोई भी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे ऐसा नहीं पड़ेगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए। तो आज बस इसीलिए बनाई थी क्योंकि आज मैं सुबह जब मेडिटेशन कर रही थी तो बार बार मुझे उठ करके ना जा करके गला साफ़ करना पड़ा। बार बार ऐसे जैसे हीलिंग होती है ना, तो हीलिंग में ऐसा हो रहा था, इतना कंट्रोल करने पे भी वो नहीं हो रहा था, बार बार गला भर जा रहा था। तो बहुत आज पहली बार ऐसा मेडिटेशन में हुआ कि मेरा गला जो एकदम बार बार भर जा रहा था, फिर जा करके मुझे गला साफ़ करना पड़ता था। तो इसीलिए बनाई हूँ कि अगर इस तरह की किसी को प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये हो जाता है। आप अदर टाइम कर सकते हैं मेडिटेशन। अगर एट ए टाइम अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो आप फिर और टाइम चूज़ कर सकते हैं, उस टाइम करके अपना वो रिकवरी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी आप सभी को थैंक यू, आप लोगों से भी हम सीखते हैं। और बस मेडिटेशन के बारे में कहना था, ये बहुत शांति देता है, हर तरह की दुविधाओं से हमें क्या करता है, अवेयर करता है। और कई चीज़ें हमें ड्रीम्स में जो नहीं आती, कई बार मेडिटेशन के थ्रू ऐसा हम बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें जैसे थॉट्स में घूमने लगती हैं और कहीं कहीं वो सच होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।